जी के मस्ती एमएस में फिर आपका एक बार स्वागत है। लिटरेरी फॉर्म के अंतर्गत जो प्रकाश प्रकाशन की बुक्स का तीसरा पार्ट हम बना रहे हैं। 63 तक हो गए थे, 64 से देखिएगा। इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन टू द एब्सर्ड, इट इज ए डिस्प्रूफ बाय शोविंग दैट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रोपोजिशन आर एब्सर्ड। लगभग इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन, ये लगभग रिडक्शन है टू द एब्सर्ड का, असभ्य लोगों का। इट इज डिस्प्रूफ बाय शोविंग, दिखावे के द्वारा डिस्प्रूफ किया जाता है, और कॉन्सिक्वेंसेस किया जाता है प्रोपोजिशन आर एब्सर्ड का। तो ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है रिडक्सियो एड एब्सर्डम। रिडक्सियो एड एब्सर्डम, इट इज ऑलमोस्ट रिडक्शन, ये लगभग रिडक्शन है एब्सर्ड का, और ये डिस्प्रूफ किया जाता है दिखाकर कि कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोपोजिशन आर एब्सर्ड। नेक्स्ट है ए फेमिलियर नेम और निक नेम। एक फेमिलियर नेम या निक नेम जो अक्सर शॉर्ट वर्जन दिया जाता है पर्सन्स गिवन, मतलब दिए हुए नाम का जो है शॉर्ट फॉर्म दिया जाता है, और एक प्रसिद्ध नाम को एक शॉर्ट फॉर्म या प्रसिद्ध नाम होता है, या तो उपनाम होता है, या दिए हुए नाम का शॉर्ट फॉर्म होता है। तो इसको कहते हैं सॉब्रीक्यूट। क्या कहते हैं? सॉब्रीक्यूट। अगला है विलियम जेम्स यूज्ड द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनेस इन हिज बुक नेम्ड। विलियम जेम्स ने अपनी बुक एक टर्म यूज किया था, यूज्ड ऑफ कॉन्सिनेस। अपनी बुक में, किस बुक में स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनेस यूज किया था? तो प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी में स्ट्रीम ऑफ कॉन्सिनेस यूज किया था। अगला है डिडक्टिव रीजनिंग इन विच ए कॉन्क्लूशन इज डिराइव्ड फ्रॉम टू प्रीमिसेस। डिडक्टिव रीजनिंग जिसमें कॉन्क्लूशन होता है टू प्रीमिसेस से डिराइव हुआ होता है, तो ये है साइलोगिज्म। डिडक्टिव रीजनिंग in which a conclusion is derived from two premises, साइलोगिज्म। अगला है यूजलेस रिपीटिशन इज, बिना अनुप्रयोगी रिपीटिशन है, क्या है? तो टाउटोलॉजी है। यूजलेस रिपीटिशन क्या कहलाता है? टाउटोलॉजी। द मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स are written by I.A. Richards. The meaning of meaning, principles of literary criticism and foundation of aesthetics are written by I.A. Richards। मतलब मीनिंग ऑफ मीनिंग, प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक्स ये लिखे गए I.A. रिचार्ड्स। अगला है दी न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म लिखा जाता है किसके द्वारा? जॉन क्रोवे रैनसम के द्वारा। न्यू क्रिटिसिज्म रिटन बाय जॉन क्राउ रैनसम के द्वारा। न्यू क्रिटिसिज्म रिटन बाय जॉन क्रो रैनसम द्वारा। अगला है 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज रिटन बाय। 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी इज रिटन बाय, ये 7 टाइप्स ऑफ एम्बिग्यूटी लिखी गई है विलियम एम्पसन द्वारा। अगला है ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पर्सन दैट इज एग्जरेटेड। एक व्यक्ति की ऐसी उपस्थिति जो बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखी जाती है फॉर कॉमिक इफेक्ट, मतलब जिससे हंसी उपस्थित हो, ऐसी बढ़ा चढ़ा कर उसकी उपस्थिति दर्ज की जाती है, तो इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं कैरिकेचर। मतलब किसी की उपस्थिति ऐसे दर्ज कराई जाए जिससे जो है बढ़ा चढ़ा के जिससे हंसी आए, तो उसे कहते हैं कैरिकेचर। नेक्स्ट है कैप्सूल क्रिटिसिज्म इज ए टर्म यूज्ड बाय। कैप्सल क्रिटिसिज्म ये एक टर्म है, किसके द्वारा प्रयोग किया गया था? तो ये प्रयोग किया गया था अलेक्जेंडर वूलकॉट के द्वारा। अलेक्जेंडर वूलकॉट के द्वारा। द फादर ऑफ क्रिटिसिज्म, क्रिटिसिज्म का पिता किसे कहते हैं? तो क्रिटिसिज्म का पिता एरिस्टोटल को कहते हैं। अगला है द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म मतलब इंग्लिश क्रिटिसिज्म का पिता किसे कहते हैं? तो इंग्लिश क्रिटिसिज्म का पिता कहते हैं ड्राइडेन को। देखो, क्रिटिसिज्म का पिता एरिस्टोटल को कहते हैं, लेकिन इंग्लिश क्रिटिसिज्म का पिता ड्राइडेन को कहते हैं। अगला है डी कॉन्स्ट्रक्शन इज एसोसिएटेड विद। डी
डिसकॉन्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड विद किसके साथ में है? तो जैक्यूज डेरिडा ने डिसकॉन्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड किया था। अगला है डिकॉन्स्ट्रक्शन जो है जैक्यूज डेरिडा ने एसोसिएटेड किया था। अगला है ऑफ ग्रामेटोलॉजी किसके द्वारा लिखा गया है? ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखा गया है जैक्यूज डेरिडा द्वारा। ऑफ ग्रामेटोलॉजी लिखा गया है जैक्यूज डेरिडा द्वारा। अगला है जैक्यूज डेरिडा है एक क्या है? ए फ्रेंच फिलोसफर एंड क्रिटिक। जैक्यूज डेरिडा जो है जिसके द्वारा डिकॉन्स्ट्रक्शन एसोसिएटेड किया गया था, ये एक फ्रांसीसी दार्शनिक है और समालोचक है जिसने एक किताब लिखी थी। क्या कौन सी किताब? ऑफ ग्रामेटोलॉजी। इसने किताब भी लिखी थी। फ्रांस का दार्शनिक है, क्रिटिक है और डिकॉन्स्ट्रक्शन भी इसने बताया था। अगला है वी मस्ट इंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज। हमें आनंद अवश्य करना चाहिए, आनंद अवश्य लेना चाहिए, लेकिन बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज, हमें समालोचना करने से पहले आनंद लेना चाहिए। ये कौन कहता है? ये कहते हैं सी डे लेविस। सी डे लेविस कहते हैं वी मस्ट इंजॉय बिफोर वी कैन क्रिटिसाइज। नेक्स्ट है पोट्री शुड सरप्राइज अस बाई ए फाइन एक्सेस। ये तो कीट्स का विचार है, हमने बताया था कीट्स वाले लेसन में। पोट्री शुड सरप्राइज अस बाई ए फाइन एक्सेस। नेक्स्ट है वी हैड पोट्री दैट हैज ए पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। ये भी कीट्स का विचार है। वी हैड पोट्री दैट हैज ए पैल्पेबल डिजाइन अपॉन अस। मैं ऐसी कविता से घृणा करता हूँ जो पैल्पेबल डिजाइन हमारे ऊपर डाले। कीट्स का विचार है। क्लासिसिज्म इज हेल्थ, रोमांटिसिज्म इज डिसीज। ये कहते हैं कॉलरिच, गोइथे, फिक्टे या एरिस्टोटल। ये गोइथे साहब कहते हैं क्लासिसिज्म इज हेल्थ, क्लासिसिज्म स्वस्थ है जबकि रोमांटिसिज्म एक बीमारी है। ये गोइथे साहब का विचार है। द वर्ड एसे हैज बीन टेकन फ्रॉम ए फ्रेंच वर्ड एसाई। ये फ्रेंच वर्ड एसाई से लिया गया। इसका मीनिंग है अटेम्प्ट। ए सही है। अगला है द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी। पहली अंग्रेजी कॉमेडी जो है रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है। कौन है? रॉल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर है। अगला है जॉनसन्स प्लेज एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर, द एल्केमिस्ट एंड वॉलपोन आर द बेस्ट एग्जाम्पल। ये जो बेन जॉनसन के प्ले हैं जैसे एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर और द एल्केमिस्ट और वॉलपोन, ये किसके एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के। अगला है इन 18th सेंचुरी कॉमेडी ऑफ मैनर्स वाज रिवाइव्ड बाई। मतलब 18वीं शताब्दी में कॉमेडी ऑफ मैनर फिर जिंदा की गई। कॉमेडी ऑफ मैनर्स जो शुरुआत में ओल्ड एज में जो विकसित हुई थी उसको 18वीं शताब्दी में फिर जिंदा की गई। किसके द्वारा? तो गोल्ड स्मिथ एंड एडिसन ने इसको 18वीं शताब्दी में कॉमेडी ऑफ मैनर्स को फिर जिंदा किया। राइवल्स इज रिटन, एक किताब है दी राइवल्स। रिवॉल्स या राइवल्स लिखी गई किसके द्वारा? लिखी गई शेरिडन के द्वारा। दी राइवल्स इज रिटन बाई शेरिडन। अगला है जस्टिस बाई गर्ल्सवर्दी इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जस्टिस जो एक नाटक है गर्ल्सवर्दी के द्वारा, ये एग्जाम्पल किसका है? ये एग्जाम्पल है डोमेस्टिक ट्रेजिडी का। अगला है इट इज ए ड्रामा ऑफ ए सीरियस नेचर डीलिंग विद दी थॉट्स एंड एक्शन ऑफ ऑर्डिनरी पीपल रेदर। इट इज ए ड्रामा ऑफ सीरियस नेचर। ये एक ड्रामा है सीरियस नेचर का जो डीलिंग विद दी थॉट्स, जो विचारों के साथ में बात करता है। सीरियस नेचर का ड्रामा है, बातचीत करता है थॉट्स और एक्शन की, सामान्य लोगों के थॉट्स और एक्शन की बात करता है, ना कि उन लोगों की जो ग्रेट फॉर्चून एंड स्टेटस, जो महान लोग हैं उनकी बात करता है। द राइज ऑफ डेमोक्रेसी अफेक्टेड दिस काइंड ऑफ ड्रामा। और ये डेमोक्रेसी के प्रभाव को दिखाता है, मतलब इस पर डेमोक्रेसी प्रभाव डालता है इस प्रकार के ड्रामा पर। ये किस प्रकार का ड्रामा है? तो ये ड्रामा कहलाते हैं डोमेस्टिक ट्रेजिडी। मतलब ऐसे ड्रामा जो सीरियस नेचर होते हैं और सामान्य लोगों के विचार और एक्शन का वर्णन करते हैं महान लोगों की अपेक्षा, और इसमें डेमोक्रेसी का प्रभाव दिखाई देता है, तो इस प्रकार के ड्रामा कहलाते हैं डोमेस्टिक ट्रेजिडी। इट इज ए लिटरेरी वर्क इन विच इमेजिनेशन प्लेज ए ग्रेट रोल। इट प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ लाइफ एज इट कुड नेवर बी। बाई व्हाट टर्म इज दिस लिटरेरी वर्क नोन। ये लिटरेरी वर्क है जिसमें इमेजिनेशन, जिसमें
कल्पना जो है एक रोल अदा करती है महान, मतलब एक ऐसा लिटरेरी वर्क जिसमें कल्पना इमेजिनेशन एक रोल अदा करती है। इट प्रेजेंट्स ए पिक्चर ऑफ लाइफ, ये जीवन का चित्र प्रस्तुत करती है। एज इट कुड नेवर बी, पहले कोई नहीं कर सकता। व्हाट टर्म इज दिस लिटरेरी वर्क, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं फैंटेसी। अगला, इट इज ए लिरिकल पोएम दैट गिव्स ए लिटिल पिक्चर ऑफ एवरी डे लाइफ एमिड नेचुरल सराउंडिंग, जनरली रूरल और पेस्टोरल। ओरिजिनली द टर्म वाज अप्लाइड टू द पोएम्स ऑफ थियोक्रिटिस, मतलब ये एक लिरिकल पोएम है जो लिटिल पिक्चर देती है एवरी डे लाइफ, मतलब प्रत्येक दिन की एक लिटिल पिक्चर देती है, ऐसी लिरिकल पोएम है। नेचुरल सराउंडिंग्स जनरली रूरल और पेस्टोरल, मतलब जो आसपास हमारे वातावरण प्रकृति है उसके मध्य में जो प्रत्येक दिन का जीवन है उसका एक छोटा सा चित्र देती है, ऐसी लिरिकल पोएम है। ओरिजिनली मुख्य रूप से द टर्म वाज अप्लाइड टू द पोएम्स ऑफ थियोक्रिट्स, ओरिजिनली रूप से ये टर्म जो है अप्लाई किया गया था थियोक्रिट्स की कविताओं में, मतलब जो ओल्ड एज के थियोक्रिट्स थे तो उनकी कविताओं में ये टर्म यूज किया गया था। तो इस टर्म को क्या कहते हैं, तो इस टर्म को आइडियल कहते हैं, जिसमें लिरिकल पोएम होती है जो प्राकृतिक वातावरण के मध्य में रोजचर्या के जीवन का वर्णन करती है, चित्रांकन करती है, और मुख्य रूप से ये जो है थियोक्रिटिस की कविता को अप्लाई करती है, तो ये आइडियल। नेक्स्ट है जॉन हेवुड्स द फोर पीसेज, जॉन वुड का जो एक द फोर पीस है ये क्या है, तो ये है इंटरल्यूड। क्या है, इंटरल्यूड। अगला है मिस्ट्रीज प्लेज वर कंसर्नेड विद द बाइबल वाइल मिरेकल प्लेज डील्स विद मिस्टेरीज प्लेज और कंसर्नेड विद द बाइबल, मिस्ट्रीज प्लेज जो है बाइबल के साथ में कंसर्न होते हैं, जबकि मिरेकल प्लेज जो है किसका वर्णन करते हैं, साधु संतों और शहीदों, संतों और सन्यासियों के जीवन का वर्णन करते हैं मिरेकल प्लेज, जबकि मिस्टेरीज प्लेज जो होते हैं वो बाइबल से, बाइबल पुस्तक से रिलेटेड होते हैं, जबकि मिरेकल प्लेज जो होते हैं वो संतों और मार्टेर से संबंधित होते हैं। अगला है विच ड्रामा ऑरिजिनेटेड इन दी medieval church and its ritual forms of worship, especially that of the chanted dialogue between the celebrant and the congregation during mass। कौन सा ड्रामा जिसकी उत्पत्ति मीडियल चर्च में हुई थी, मध्य चर्च में हुई थी, और इसका रिट्यूल फॉर्म्स ऑफ पूजा करने का जो रिट्यूल फॉर्म्स है, स्पेशली मुख्य रूप से दैट ऑफ द चेंटेड डायलॉग, जो चेंटेड डायलॉग हैं बिटवीन द सेलिब्रेंट एंड द कांग्रेशन मास के दौरान, तो उसको कहते हैं लिट्यूर्जिकल ड्रामा, लिट्यूर्जिकल ड्रामा। अगला है अर्नोल्ड कॉल्स थायरसिस, अर्नोल्ड जो है थायरसिस को पुकारते हैं, क्या कहकर पुकारी जाती, ए मोनोडी। अर्नोल्ड कॉल्स थायरसिस, अर्नोल्ड जो है थायरसिस को ए मोनोडी बुलाते हैं। तो 95 तक देखिएगा, ये 96 वाला क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 में ले लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।